एक दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी दी। कार्यक्रम में मशहूर रेसलर गीता फोगाट सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अंबिकापुर में 3 दिवसीय संभागीय स्तर के सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, दौड़, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित 12 खेल विधाओं में मुकाबले होंगे। कार्यक्रम में शामिल हुई हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय रेसलर गीता फोगाट ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने खास तौर पर प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में भाग ले रही महिला खिलाड़ियों की सराहना की और कहा कि हार से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कमजोरियों को दूर कर आगे बढ़ना ही सफलता का मंत्र है। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेल के जरिए देश का नाम रोशन करने का संदेश दिया। सरगुजा ओलंपिक के शुभारंभ के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत की गई है, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। राष्ट्रीय ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए, गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में लाए गए अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा शामिल है। विनीत मिश्रा की रिपोर्ट। कार्यक्रम में मौजूद सरगुजा परिवार बेटियों के लिए प्रेरणा भी है आप। मैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, माननीय सीएम साहब का, कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और मुझे बहुत ही खुशी है। मैं दूसरी बार सरगुजा शहर में मैं दूसरी बार आई हूँ और ये इतना बड़ा खेल महोत्सव सरगुजा ओलंपिक्स, जब भी खिलाड़ियों की बात होती है, खेलों की बात होती है, तो मुझे मेरी खुशी और दुगनी हो जाती है। और मुझे ये जानकर और ज़्यादा खुशी हो रही है जब मैंने बात की अभी जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उनसे, और जो डाटा मैंने देखा उसमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियां इन खेलों में भाग ले रही है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हमारी बहनें बेटियां खेलों में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी खिलाड़ी खेलों में बढ़ चढ़ करके भाग लें और देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतें। आदिवासी बेटियां हैं, आपको प्रेरणा मानती है, उत्साहित आपसे मिलने के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा मैम? थैंक यू। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप खेलों में आइए। खेलों में देखिए, आप शारीरिक रूप से तो फिट होते ही हैं, मानसिक रूप से भी आप बहुत मजबूत बनते हैं। तो खेल व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जिंदगी से संघर्ष करना जानते हैं, लड़ना सीखते हैं और आपको जिंदगी की हर एक चुनौतियों से आप में लड़ने की हिम्मत आती है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माँ महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में 3 दिवसीय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किए हैं, जो आने वाले 3 दिनों तक चलने वाला है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शुभारंभ इस महोत्सव में हमारे इस सरगुजा के सपूत और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, इस क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकगण और महापौर और सबकी उपस्थिति में, वरिष्ठों की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सरगुजा ओलंपिक में कुल 3,49,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया और इसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर से हुई और जिला स्तर के बाद इस संभाग स्तर में ये 3 दिन का आयोजन हुआ है, जिसमें भी 2,000 से ज़्यादा खिलाड़ी पूरे संभाग के हर जिले से शामिल हुए हैं। हम उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज एक खासियत और रही कि आज हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा से चलकर श्रीमती गीता फोगाट, जो मतलब पहलवान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो आई और निश्चित रूप से उनका आना खिलाड़ियों में एक प्रोत्साहन जगाएगा। तो ये आज की खासियत रही और मैं फिर से एक बार सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सरकार आयोजन कर रही है इस तरह के ओलंपिक का, तो
इसे और आगे तक ले जाने के लिए सरकार की क्या पहल है? और यहाँ के बच्चों को इसका क्या लाभ देखिए हम लोग खेल को आगे बढ़ा रहे हैं प्रदेश में, और एक सौभाग्य और है छत्तीसगढ़ के लिए कि जो खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम है वो पहली बार हो रहा है इस देश में, उसकी भी मेज़बानी करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। इसी 25 मार्च को हमारे देश के केंद्रीय खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी उसका शुभारंभ करने वाले हैं, और इस खेल का कुछ भाग यहाँ भी संपन्न होने वाला है। सरगुजा की धरती में भी कुछ खेल यहाँ पर संपन्न होने वाले हैं, और हम लोग खेल को यहाँ आगे बढ़ाने के लिए खेल अलंकरण समारोह करते हैं। ओलंपिक में हमारे बेटा बेटी भाग लें, इसके लिए अगर कोई भाग लेगा तब 21 लाख रुपया सरकार से मिलेगा, और कोई गोल्ड मेडल जीतकर लाएगा तो उसके लिए 3 करोड़, रजत पदक जीतकर लाएगा तो 2 करोड़, और कांस्य पदक जीतकर लाएगा तो 1 करोड़ प्रोत्साहन स्वरूप देने की योजना प्रदेश सरकार की है। और हम लोग खेलो इंडिया के माध्यम से लगातार खेल के लिए स्टेडियम वगैरह का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सर अवैध कानून लाया गया है आप लोग के द्वारा, तो क्या लगता है कि किस तरीके से आदिवासी अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में कठोर इसके लिए कानून पास हुआ है। अब अवैध जो धर्मांतरण होंगे किसी को लोभ प्रलोभ देकर बहला फुसला कर डरा धमका कर, तो वो लोग बचेंगे नहीं। उनके लिए बहुत कठोर कानून है, 10 लाख से लेकर 30 लाख तक और 1-1 करोड़ तक जुर्माना, आजीवन कारावास तक की सजा इसमें है। सर ये बोल रहा था तो पत्रकार